हाँ जी किसान साथियों, भाई इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे गेहूं की फसल है हमारी, कई जगह पे गाब्बे की अवस्था में आ चुकी है। जो पछेते एरिया है वहाँ पे अभी टाइम है, थोड़ा बहुत 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और कौन से एरिया में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि सिर्फ एक तो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इसके अंदर पोषक तत्वों के रूप में हमारे किसान भाई यूज़ करते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा एक फंगीसाइड भी यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। गेहूं की फसल के अंदर कौन सा फंगीसाइड कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगभग 2.5 से 3 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से हम अपनी पैदावार, हमारा उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं 2 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पे आपको फंगीसाइड यूज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पे इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रोन के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, ब्रोन हमारी गेहूं की फसल के लिए इस टाइम पे, जैसे ये गेहूं की फसल है, ये देखिए बिल्कुल नालियाँ मोटी हो चुकी है, गाब्बे की अवस्था में है और झंडा पत्ता जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस टाइम पे ब्रोन के बारे में, ब्रोन क्या काम करेगा, ब्रोन के बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इस टाइम पे अगर हम अपनी फसल के अंदर यूज़ करते हैं, गेहूं की फसल के अंदर यूज़ करते हैं। जो 20% सिलेक्टेड फॉर्मुलेशन में होता है ब्रोन, ये एक पोषक तत्व होता है जो कि बालियाँ निकलते टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि गाब्बे की अवस्था में हम लोग यूज़ करते हैं गेहूँ की फसल के अंदर। ये एक तो पहली बात कि ये जो बालियाँ होती है इसका लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। और जो दानों की संख्या होती है बालियों के अंदर, अगर भाई ये बालियाँ लंबी होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दानों की संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है भाई, जितने ज़्यादा दाने बढ़ेंगे, जितनी लंबी बाली होगी, तो हमारा उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग गाब्बे की अवस्था में, बूर की अवस्था में। जैसे कई बार होता क्या है कि जैसे ये बाली है, यहाँ पे बूर आया हुआ है, इस बूर को गिरने नहीं देगी। जो पूरा बूर है वो दाने में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से दाना पिचका हुआ नहीं रहेगा, पूरे भराव के साथ पूरा भरा हुआ दाना आएगा, जिससे कि हमारे किसान का उत्पादन बढ़ेगा। बालियों का विकास कैसे करता है ब्रोन? ब्रोन की कमी से बालियां बांझ रह सकती है, जबकि ब्रोन का उपयोग बालियों का सही विकास सुनिश्चित करता है। और दानों में वृद्धि कैसे करता है? पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब के विकास में मदद करता है, जिसे दाने भरने की प्रक्रिया में सुधार होता है। दाने चमकदार बनते हैं और वजनदार बनते हैं। और पैदावार में बढ़ोतरी कैसे करता है? यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मदद करता है, जिसे कुल फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। जड़ों की मजबूती, यह कोशिका विभाजन और भित्ति के निर्माण में मदद करता है, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। तो आप लोगों को क्या करना है किसान भाइयों, ब्रोन का इस्तेमाल कैसे करना है? ब्रोन का यूज करना है 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दीजिए। अब दूसरे नंबर पे कौन सा फर्टिलाइजर आता है, कौन सा पोषक तत्व आता है? ये होता है किसान भाइयों NPK 0050। मैं बात कर रहा हूँ इस अवस्था के बारे में, जब इस अवस्था में आपकी गेहूं की फसल है, जैसे ये बाली आप देख पा रहे हैं ऐसे गाब्बे की अवस्था में, और इसी टाइम पे फायदा होता है भाई स्प्रे करने का। अदरवाइज पहले आपने कर दिया या फिर बाद में बालियां पूरी निकल चुकी है, उसका इतना फायदा नहीं मिलेगा। जो ये अवस्था है ना, इस अवस्था में अगर आप स्प्रे कर देते हैं, एक ब्रोन के बारे में मैंने बता दिया, अब आते हैं NPK 0050। NPK 0050 क्या होता है भाई? ये एक पोषक तत्व है, एक फर्टिलाइजर है। इसके अंदर 50% में पोटासियम सल्फेट होता है। गेहूं की फसल में NPK 0050 पोटासियम सल्फेट का उपयोग बालियां निकलने के बाद करने से दाने मोटे, वजनदार और चमकदार बनते हैं। यह 100% पानी में घुलनशील खाद है, जो 50% पोटास और 17.5 सल्फर प्रदान करती है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ता है और पौधों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। जी हाँ किसान भाइयों, तो इसके 0050 में बालियों में कैसे सुधार करता है? ये बालियों के आकार को लंबा और दानों को खाली रहने से रोकता है। दाने का भराव कैसे करता है? यह दानों का भराव बेहतर करता है, जिससे दाने का वजन बढ़ता है और उनकी चमक बेहतर होती है। मजबूती कैसे प्रदान करता है फसल को? यह फसल को तना मजबूत बनाकर गिरने से बचाता है और विपरीत मौसम, तेज हवा, सूखा से लड़ने में मदद करता है। तो किसान भाइयों, इसका कैसे यूज करना है? इसका यूज करना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, वही 150 से 200 लीटर पानी में मिला के। अब टोटली अगर मैं बात करूं, ब्रोन 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 1 किलोग्राम NPK 0050
150 से 200 लीटर पानी में दोनों खाद को मिला के, दोनों पोषक तत्वों को मिला के अपनी गेहूं की फसल के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। और फिर देखिएगा कमाल आप लोग कि कम से कम 2.5 से 3 क्विंटल तक का प्रति एकड़ के हिसाब से बिल्कुल आराम से आपको ये पैदावार में वृद्धि करता है, अगर टाइम के ऊपर हो जाता है। बाकी तो देखिए मौसम के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। भाई आप लोग इन दोनों खाद का, इन दोनों पोषक तत्वों का इस्तेमाल, इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना अपनी गेहूं की फसल के अंदर, दाने मजबूत होंगे, बालियां लंबी होगी और दानों की संख्या में वृद्धि होगी और एक आपकी फसल गिरने से बचेगी। और जो दाने का जो झंडा पत्ता है, जिससे हमारा झंडा पत्ते से भोजन बनाती है हमारी गेहूं की फसल और दाने बनते हैं, तो ये बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, लास्ट तक स्वस्थ रहेगा। और एक जो मौसम की वजह, परिवर्तन की वजह से, अब जैसे आगे गर्मी आएगी तो उस वजह से भी पैदावार में कमी आती है। वो किस वजह से, दाना सूखने लग जाता है, उसको पोषक तत्व पूरे मिल नहीं पाते। अगर ये दोनों प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। किसी भी कंपनी का, अच्छी सी कंपनी का प्रोडक्ट ले लीजिए दोनों, और मेरे ख्याल से मुश्किल से आपका ये 400 रुपये, 420 रुपये के लगभग प्रति एकड़ का खर्चा आएगा। एक बार ये काम करके देखिए, क्योंकि ये नई वैरायटियाँ जो है ना, नई किस्में जो है हमारी गेहूँ की फसल की, तो यहाँ पे ये अगर आप लोग टाइम से इनके अंदर स्प्रे करते हैं इस तरह के, तो ये काफ़ी अच्छे फ़ायदे आप लोगों को देती है। तो यही सब था किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया ब्रोन और NPK के गेहूं की फसल के अंदर फायदों के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।